गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज आपका टॉपिक वेव है 10 का दम जो सीरीज चल रही है उसमें हम आपको बताने वाले हैं असर्शन रीजन मैचिंग और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बेटा आपको चैप्टर से दिए जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वेव टॉपिक है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा आपका एट 1092 1092 Kelvin temperature, the speed of sound in air will be double. स्पीड कितना होता है भाई? डबल हो जाता है। इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन, है ना। कह रहा है 273 केल्विन पे जो स्पीड होती है वेव की वो जो है 1092 केल्विन टेम्परेचर पे दो गुना हो जाती है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? आओ चेक करते हैं बेटा। इधर देखो, जो आपकी वेव की स्पीड होती है वेलोसिटी बराबर क्या? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। आर टी बाई एम इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? टेम्परेचर के। टेम्परेचर के हो गई, टेम्परेचर केल्विन में है। अब जरा आप देखो, अगर हम बात करते हैं V2 अपान में V1 इक्वल टू अंडर रूट T2 है ना भाई। V2 अपान में V1 इक्वल टू अंडर रूट टेम्परेचर कितना हुआ? 1092 अपान में आप कितना इनिशियल टेम्परेचर है? 273। अगर आप इसको डिवाइड करोगे बेटा देखो, 2 4 जाए, 2 चौका 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? V2 अपान V1 अंडर रूट 4 आ गया। अब इसको बाहर निकालो, क्या आ जाएगा? V2 बाई V1 इक्वल टू 2। तो आपको क्या मिला? वेलोसिटी V2 बराबर 2 टाइम ऑफ V1। इसका मतलब V2 बराबर 2 टाइम ऑफ V1 मिल गया। अब इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट सही बेटा, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें भाई। सेकंड स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है आपका, है ना भाई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आप देखो बेटा कौन सा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो आपका हो गया आंसर सेकंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव की बात की है। पर्सन हियर ए लाउड साउंड एट द नोड एज कंपेयर टू द एंटी नोड। बिल्कुल बात सही है। आप देखो बेटा, स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट इसका जो है फर्स्ट करेक्ट है। आओ इधर देखो, सुनो। आप देखो स्टैंडिंग वेव का जब आप इक्वेशन बनाते हो, आप डायग्राम बनाते हो, तो ये वेव बनती है बेटा एक, है ना, दो, ऐसे। वेव की स्पीड जीरो होती है और वेव दोनों किसी मीडियम के अंदर में बाउंडेड होती है। दो मीडियम बीच में बाउंडेड होती है। तो कह रहा है नोड पे क्या होता है? ये एंटी नोड, बीच का जो पोजीशन होता है वो एंटी नोड होता है, और ये क्या होता है? नोड होता है। एंटी नोड होता है और ये नोड होता है। तो ये आप देखो, जब वेव की आप इस बात करोगे, है ना, वेव का आप इधर देखो, इधर वाले इधर ऐसे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये देखो आप दोनों का क्या हो जाए? फेज डिफरेंस बेटा अलग अलग आ जा रहा है। दोनों वेव सेम फेज में है ही नहीं। तो इसका क्या होता है? नोड पे क्या होता है बेटा? नोड पे स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम। ये स्टेटमेंट क्या है भाई? ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज। सेम फेज में है भाई? सेम फेज में नहीं है, देखो अलग अलग फेज में है। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इनका फेज डिफरेंस अलग अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बेटा आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड एंड 2 एंटी नोड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम हैविंग डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉम, देन वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव इज 2.42 एंगस्ट्रॉम। क्या सही बात है क्या? आ जाओ बनाते हैं बेटा डायग्राम। क्या दे रहा है? स्टैंडिंग वेव है, 3 नोड बन रहे हैं, 3 नोड बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? और एंटी नोड 2 बन रहे हैं, एंटी नोड 2 बन रहे हैं। इधर देखो, एक हो गया, दो एंटी नोड, दो नोड, एक एंटी नोड, दूसरा हो गया, है ना भाई, दूसरा हो गया। क्या हो गया? अब आपके पास देखो नोड, देखो कितने बन रहे हैं। एक देखोगे नोड, नोड और नोड। यहाँ क्या हो गया? एंटी नोड, एंटी नोड। अब आप देखो ना कितना करा है। ये दो एटम है, यहाँ से यहाँ के बीच का दो एटम बना दिया गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो आप देखो इसके बीच का डिस्टेंस उन्होंने कितना दे रखा? 1.21 एंगस्ट्रॉम। सुनो बेटा, अब इसमें क्या है? आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ कितना होगी इस वेव का। तो वेवलेंथ जरा बताओ। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? नोड टू नोड कितना होता है? लैम्डा बाई 2। नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है?
लैम्डा बाई टू क्यों होता है जरा भाई देखो, एक वेव ये कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ तक जा रही है, एक वेव कंप्लीट, और एक वेव कंप्लीट करेगी तो उसका क्या होगा, वेव लेंथ लैम्डा होता है, तो आधा वेव हो रही है, इसका मतलब नोट टू नोट क्या हो गया, लैम्डा बाई टू। और लैम्डा बाई टू का जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा, देखो कितना दे रखा है बेटा, आपका एक एक हो गया और ये क्या हो गया, दो हो गया, तो 2 लैम्डा बाई टू इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्राम। आप देखो भाई, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, वेवलेंथ क्या हो गया, 1.21 एंगस्ट्राम। तो वेवलेंथ कितना हो गया इसका, वेवलेंथ भी आपका 1.21 एंगस्ट्राम ही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, स्टेटमेंट आपका पहला गलत है, ये 2.42 नहीं होगा, कितना होगा, वेवलेंथ यही होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड आर एंटी नोड, है ना, इज इन स्टैंडिंग वेव इज लैम्डा बाई टू। अभी तो मैंने आपको बताया कि एंटी नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, नोड टू नोड के बीच का डिस्टेंस, नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, एंटी नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, नोड टू एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है। तो आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट बेटा आपका, सेकेंड स्टेटमेंट सही है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड आर एंटी नोड स्टैंडिंग वेव लैम्डा बाई 2, ये सही है, फर्स्ट गलत है। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, स्टेटमेंट वन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। बिल्कुल सही, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सुनो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ती है, और लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब ओपन आर्गन पाइप है, ओपन आर्गन पाइप में सारे ओवरटोन बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो क्या होता है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। स्टेटमेंट सेकंड, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन लेंथ ऑफ पाइप। बिल्कुल, आप देखोगे वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी क्या होती है भाई, स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो क्या हो गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन बेटा आपका, देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सही होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखो बेटा, मैचिंग टाइप में क्वेश्चन है। देखो, वेव ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रिंग एज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, आपके पास दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, ये वेव का इक्वेशन दे रखा है, इन विच numerical constant are SI unit with reference to above equation of wave motion match the following column first with entries in second। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है, आपके पास वेव का इक्वेशन दे रखा है, वेव का इक्वेशन क्या दे रखा है आपके पास, y बराबर सपोज को क्या दे रखा है बेटा, 0.0, है ना, 0 पॉइंट, ये 0.05 5 y बराबर, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 4t, है ना, x, और यहाँ -5t। अब आप इसको कंपेयर कर लो, y बराबर क्या होता है, a साइन, है ना, ए साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस माइनस के इंटू एक्स, ये होता है आपका इक्वेशन होता है वेव की। अब इससे कंपेयर करो तो आप देखोगे साइन के पहले 0.5 और यहाँ साइन पहले एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0.05, तो आपका एम्पलीट्यूड पहला वाला हो गया बेटा फोर्थ, पहला का फोर्थ हो गया। दूसरा वेवलेंथ, आप वेव, आपको वेवलेंथ बताना है, वेवलेंथ कैसे निकालते हो, आपको क्या के एक्स पता है, क्या के बराबर क्या होता है बेटा 40 दे रखा है इसमें, के बराबर क्या दे रखा है 40, और ओमेगा बराबर क्या दे रखा है, ओमेगा बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा। जरा आओ आप यहाँ से वेवलेंथ निकालते, है ना, अगर वेव कांस्टेंट आपको पता होता है, के बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा वेवलेंथ होता है, यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई के हो जाएगा, 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 अपान के की वैल्यू कितना दे रखा 40 दे रखा है, 40 दे रखा, इसको आप करो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 मतलब 2 इंटू 10, है ना, 2 इंटू 10 हो गया। अब आप 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ 0.3 है, 0.314 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1.157 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.157, आपको देखो वेवलेंथ कितना आ गया, वेवलेंथ कितना आ गया 0.157 आ गया। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या करे बेटा, तीसरा, टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है, तो टी बराबर 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू कितना आपके पास है 5 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपान में 5, है ना,
क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर क्या है बेटा, टाइम पीरियड आपके पास आ गया, ये वाला आ गया फर्स्ट, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, टाइम पीरियड की इनवर्स हो गई। तो बच्चा ऑप्शन के पास आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या रहा, ये रहा। तो ऑप्शन आप मैच करा लो, है ना भाई। अगर आप देखोगे कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। ए का फोर्थ हो रहा है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दोनों में है ना। और बी का क्या है बेटा, बी का थर्ड है, बी का थर्ड दोनों में है। सी का टाइम पीरियड है आपका, सी का फर्स्ट दे रखा है, सी का फर्स्ट केवल एक ही में है। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा भाई, आंसर आपका सेकंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, three successive resonance frequency in a organ pipe are 425, 595 एंड 765 हर्ट्ज दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है यार कितना, है ना। मैच कराओ, आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच कराना है। इधर देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फंडामेंटल आप निकालो, यहाँ से रेशियो निकालो। अगर आप देखोगे रेशियो निकालो, ये क्या है 425, 425 और ये क्या है 595 और ये क्या है बेटा 765 है। जरा इधर देखो, अगर आप इसको रेशियो बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, इधर देखो v बराबर, अगर आप 5 से डिवाइड करो, 5 से क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25, मिनिमम कितना हो रहा है 85 हो रहा है। इसका फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगा बेटा 85 हो जाएगा। अब सुनो क्या देखो 85 है, अब आप 85 आप मल्टीप्लाई करो जरा इसमें 5 से करो, है ना। 5 8 पंचे 40, नहीं 5 नहीं होगा, फिर 7 से करो, है ना। 7 8 से 56, अगर आप 7 से करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा, 85 का 7 टाइम, है ना। अगर इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करो क्या, 9 अट्ठे 72, तो आपका लगभग ये आ जाएगा। तो 9 ये आपको दिख रहा है, 7 5, अगर 85 से 5 मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 पंचे 40, तो आपको मिलेगा 5। तो देखो क्या 5:7:9 ये रेशियो मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सी ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको रेशियो कैसे आता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का और अदर हार्मोनिक्स का जो रेशियो आता है वो ऑड रेशियो में चलता है, 1 3 5 7 में चलता है ना। तो आप देखो ऑड में चल रहा है, 5 है 7 है 9 है, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया बेटा, क्या हो गया 85, है ना। ए का सेकंड हो गया। अब सुनो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, अब आपको लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालोगे, इधर देखो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी v बराबर एन लैम्डा, एन बराबर v बाई 4 लैम्डा, क्यों 4l हो जाएगा, क्यों बेटा, क्यों क्योंकि जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ओपन की क्या होती है v बाई 12। तो आपका क्लोज है तो क्लोज से निकालो, यहाँ से अगर आप लेंथ निकालना चाहोगे v बराबर n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू 4 हो जाएगा। सुनो भाई, और v की वैल्यू कितना है 340 है, और अपान में n की वैल्यू कितना है 85 है, और 4 4 आप मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, है ना, 8 चौक 32 34, तो आप क्या आ जाएगा बेटा, इसका 1 आ जाएगा। 1 लेंथ आ गया 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर आ गया आपका। एक सेकंड हो गया बेटा, लेंथ कितना हो गया, फर्स्ट हो गया अगला, सन 100 सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 सेंटीमीटर। फिर फ्रीक्वेंसी या फिफ्थ हार्मोनिक्स की बात कर रहा है, पहला हार्मोनिक्स, जितने हार्मोनिक्स है उसमें आप फंडामेंटल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई, आप 85 है फंडामेंटल, और फिफ्थ की बात करो, फिफ्थ कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 8 पंचे 40, 2 42, तो कितना हो गया 425। तो आपका फिफ्थ का क्या हो गया बेटा 425, ये बन गया, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कह रहा है, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है बेटा, अगर आप देखोगे फर्स्ट ओवरटोन अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। ओवरटोन अगर mth ओवरटोन आपको दे रखा है तो आप फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हो बेटा, अगर आप ओवरटोन दे रखा है, इधर देखो आप ओवरटोन की बात कर रहे हो, तो जितनी ओवरटोन है अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो m प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। m की वैल्यू क्या होती है ओवरटोन, अगर मान लो फर्स्ट ओवरटोन दे रखा है तो m की वैल्यू 1 रखोगे, सेकंड ओवरटोन दे रखा है तो m की वैल्यू 2 रखो, जितनी ओवरटोन करे उतनी वैल्यू आप रखो। कौन सी आपको पता है, फर्स्ट ओवरटोन यहाँ आपसे पूछा है, यहाँ 2 इंटू 1 प्लस में 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये थर्ड हार्मोनिक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थर्ड हार्मोनिक्स की। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बराबर mth अगर ओवरटोन दे रखा है तो 2m प्लस 1 इक्वल टू हार्मोनिक्स होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में।
तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 फ्रीक्वेंसी का 3 पार्ट हो जाएगा। अब फंडामेंटल कितना है बेटा, 85 है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24 1 25, 255। तो आपका आंसर हो गया ये वाला। फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 255। अब आप मैच करा लो बेटा, कौन सा इसमें मैच कर रहा है ना भाई, इसमें कौन सा मैच कर रहा है बेटा, ए का सेकंड, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। तो आपका आंसर बेटा थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, आपको डायग्राम बना के दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप डिफरेंट नोड ऑसिलेशन दे रखा है, डिफरेंट मोड्स का ऑसिलेशन दे रखा है और आपको क्या बताना है, दोनों तरफ दोनों साइड से इंड क्या है, दोनों एंड से स्ट्रिंग टाइटली बॉन्डेड की गई है और आपको उसमें देखा जाएगा कि कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा फर्स्ट है, सेकंड, ये बताना है। तो सुनो, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जितने स्टैंडिंग वेव में जितनी लूप्स बनती हैं, इधर देखो ये क्या है, एक लूप्स है, ये पहली लूप है। अगर आप देखोगे तो ये पहली लूप, जितनी लूप्स बनती हैं उतनी हार्मोनिक्स होती हैं। स्टैंडिंग वेव में जितनी लूप्स बन जाएं उतनी क्या होती है, हार्मोनिक्स। ये पहली लूप है, एक लूप बन रही है यहाँ, इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा। दो बन रही है तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह बन रही है तो सिक्स सिक्स हार्मोनिक हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, कितनी लूप बन रही, पांच बन रही तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, पहला क्या है बेटा, फंडामेंटल, सी का फर्स्ट है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी का एक दो तीन चार पाँच छह, ये सिक्स हो जाएगा, ये सिक्स हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर क्या आएगा, ए का फोर, ए का फोर्थ है ना, तीन दो पाँच, पाँच, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड, बी का थर्ड, तीन तीन छह, बी का थर्ड है, बिल्कुल सही है ना, और सी का कितना है बेटा, फर्स्ट, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड, आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा, जितने लूप एंड और लूप बने उतना ही क्या होता, फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजन टाइप का है, क्या दे रखा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू इज टू पाई। बिल्कुल देखें असर्शन सही है क्या, असर्शन देखो आपका जो रिलेशन होता है बेटा, डेल्टा थीटा अपान में क्या होता है, टू पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान में क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा टी अपान में क्या होता है, टाइम पीरियड। तो जरा देखो भाई, आपका फेज पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्डा टू, लैम्डा बाई टू, क्या फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई इंटू डेल्टा एक्स अपान में लैम्डा। तो टू पाई यहाँ रहेगा और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स में लैम्डा बाई टू दे रखा, अपान में यहाँ लैम्डा है। कैंसिल होने के बाद कितना है बेटा, आपका डेल्टा फाई बराबर आ गया पाई, पाई आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये टू पाई दे रखा है, तो असर्शन क्या है, रॉन्ग है, असर्शन बेटा रॉन्ग है। फिर आप रीजन में आ जाओ, द फेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ डिफरेंस, आपके सामने है भाई, फेज डिफरेंस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके बेटा, पाथ डिफरेंस के। देखो डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका पहला, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ये हो जाएगा आपका। ठीक भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, असर्शन क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल स्लोअर ऑन द हॉट समर डे देन कोल्ड विंटर डे। ये कह रहे हैं स्पीड जो है बेटा, जो गर्मियों में होता है, गर्मी के टाइम पे स्पीड क्या होता है, साउंड का स्लो होता है। इन्होंने बोला क्या ऐसी बात है, गलत बात है, असर्शन क्या है, रॉन्ग, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो असर्शन क्या है भाई, आप देखेंगे अगर इसका, तो असर्शन बेटा क्या है, इसका असर्शन भी आपका फॉल्स है। और रीजन की अगर बात करोगे तो रीजन देखो क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, रीजन क्या है, सही, असर्शन फॉल है और रीजन क्या है बेटा, ट्रू। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन पाइप रिचर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए क्लोज्ड, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप बात कर रहा है ना भाई, है ना, क्या असर्शन सही है बेटा। अगर आप देखोगे असर्शन की बात करोगे तो असर्शन क्या हो जाएगा इसका, असर्शन ट्रू है, बिल्कुल सही। क्यों, देखो आप इधर आ जाओ, जब ओपन आर्गन पाइप होती है दोनों साइड से ओपन होती है और एक साइड से क्या होती है, क्लोज होती है। जब एक ओपन हो गई, क्लोज हो गई, तो जो इसके फ्रीक्वेंसी बनती है बेटा, इसका क्या बनता है, इसका बनता है 135।
फंडामेंटल, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ये ऑड नंबर में जाता है और इसका कितना होता है 1 2 3 4, मतलब इसका ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हो रहे हैं, इसमें ऑड नंबर वाले हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा हो जाएगी, तो ये साउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो गया, असर्शन बेटा सही है। रीजन आउटसाइड एयर कैन इंटर द पाइप फ्रॉम बोथ एंड केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, बिल्कुल आउटसाइड दोनों साइड के जब एयर जाएंगे तो एयर क्या होता है उससे मैच करेंगे जो इनसे, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसका आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू होगा, बट इनकरेक्ट, मतलब इसका रीजन जो है इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड आंसर होगा भाई। ठीक है, थैंक यू बेटा।